नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। जी हाँ, इसी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में हैं रणवीर जी। रणवीर जी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि ये हरियाणवी संगीत को एक बहुत ही चरम सीमा तक ले गए हैं। या यूँ कहिएगा कि आज हमारे बीच में हैं हरियाणवी लोक संगीत के बेताज बादशाह। सर, कुछ बताएं अपनी म्यूजिकल यात्रा के बारे में। भाई, सबसे पहले तो मैंने कैसेट को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने जो इतना बड़ा ये आयोजन किया कलाकारों के मान सम्मान के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन होते रहें, जिससे प्रेम और भाईचारा आपस में मिलने जुलने का और ये भाईचारा बढ़ता है। देखो, इन्होंने एक छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से एक नेशनल संदेश भी दे दिया, एक बहुत अच्छी सूचना दी है कि प्रेम सौहार्द बढ़ता है जब चार लोग इकट्ठे होते हैं एक ही क्षेत्र के, तो प्रेम सौहार्द बढ़ता है। सर, बताइए कि आपकी म्यूजिकल यात्रा कब शुरू हुई? वैसे तो भाई ऐसा है कि मैं स्कूल में पढ़ते थे, तभी से जो शनिवार को मीटिंग होती थी, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, उनमें गाते थे। लेकिन उसके बाद 84 के बाद तो मैंने कंटिन्यू गाना शुरू किया और परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये बेताज बादशाह हैं रागणियों के। सर, कोई आपकी फेवरेट रागणी जिसने बहुत धूम मचा रखी हो? वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फेमस तो तकरीबन सारी हैं, लेकिन एक मैंने कैसेट में आया था हरियाणवी डॉन, और एक जगदीश कैसेट में आए थे कुएं पर लोगाइया धोरे, जो बहुत ही ज़्यादा बिकी हैं और बहुत ही प्रचलित रही हैं। इनमें से वो रागणी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप हमेशा गुनगुनाते हो? रागनियाँ तो तकरीबन रोज़ाना प्रोग्राम चलते रहते हैं और रोज़ाना किस्से रागनियाँ गाते रहते हैं। और मैं आपसे दो लाइनें गवाऊंगा जरूर जो आपके दिल के बहुत करीब है, ऐसी रागनी जो आपके दिल के करीब है, जो आप हमेशा गुनगुनाते हो अपने घर में। तो सबसे ज़्यादा तो यही है, कुएं पे लोगाइया दौरा काम के फकीर का, फिर ऐसे बकाया मोढे चौकस किसी वीर का। सर, गा के बताना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा गा के बताना पड़ेगा, थोड़ा सा सुर तो लगाना ही पड़ेगा सर। हो कुएं पे लोगाइया धोरे काम के फकीर का, हो फेरे से बकाया हो मोडे चौकस की से वीर का, चौकस की से वीर का। अरे भाई, कति धुआं उठा दिया। मुझे सिर्फ इतनी ही हरियाणवी आती है जो मैंने अभी भी यहाँ पर आके सीखी है कि भाई कति धुआं उठा दिया। सर, ये इसका मतलब क्या होता है? ये मैंने सीखा है। ये ऐसा है, हीर रांझे का किस्सा है, तो उस किस्से से रागनी है। जब हीर की शादी हो जाती है अखन बादशाह के साथ, तो रांझा एक बाबा का भेष बना के, फकीर बन के, और हीर को तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए जाता है। तो वहाँ कुएं पे कुछ पनिहारी पानी भरती हुई नज़र पड़ी उसको, तो उसने ये मन में सोचा कि हो सकता है भी इन पनिहारियों के अंदर हीर हो। तो वो पानी का बहाना बनाकर वो कुएं के पास जाता है। तो जब वो पानी पिलाने लगी उसको, तो वो कभी उस पनिहारी को देखता है, कभी उस पनिहारी को देखता है। तो पनिहारी उसका त्योर देख के ये एहसास कर लेती है कि भाई ये तो साया तो को नहीं, पानी का तसाया नहीं है, ये तो किसी औरत के चक्कर में पागल होया फिरे है। जब वो औरतें, वो पनिहारी उस रांझे को समझाती हैं। तो ये जो रागणियाँ लिखते हैं, इनकी रागणियों में थोड़ा सा प्रेम रस भी होता है, यानी कि प्रेम रस की बात है ये। हर तरह का हरियाणवी रागनियों में वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है, भक्ति रस भी है, और हर तरह का रस हरियाणवी संस्कृति में मिलेगा आपको। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ इस वक्त, गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा फंक्शन है हरियाणवी कल्चर का। और आज हमारे बीच में हरियाणवी कल्चर के जाने माने बेताज बादशाह आज हमारे बीच में हैं। कोई रागणी सम्राट है, कोई भजन सम्राट है, और इन सभी से मिलकर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सर, आपको पता है कि आज 4 सितंबर का दिन ये इतना खास क्यों है? आज ही इन्होंने ये अवार्ड फंक्शन क्यों रखा? भाई, इस बारे में तो हमें ज्ञान नहीं है कि क्यों रखा है, लेकिन इन्हों का निमंत्रण गया और हम आगे इस बारे में। ठीक है, तो सर मैं आज आपका ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। आज के दिन ही मैना कैसेट्स की स्थापना हुई थी, तो आज मैना कैसेट्स का बर्थडे है, आज मैना कैसेट्स का जन्मदिन है। तो सर, आप 2 लाइनें कहना चाहेंगे मैना कैसेट्स को? तो मैं तो भाई देखो, एक ही बात कहूँगा, मैंने कैसेट की शुरुआत हमारी रिकॉर्डिंग से हुई थी। सबसे पहला किस्सा हमारा रिकॉर्ड हुआ था कृष्ण सुदामा का, और उस दिन के बाद से मैं तो अब भगवान से यही प्रार्थना करूंगा
कि ये मैना कंपनी इसी तरह से फलती फूलती रहे, भगवान की दया से तरक्की करती रहे, और क्या करें। बहुत अच्छा लगा सर इनसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। रणबीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये रणबीर जी बड़वासनिया, इन्होंने शुरुआत की थी मैना कैसेट की। पहला ही किस्सा इन्होंने इतिहास में आपके लिए बताऊं, पहला कृष्ण सुदामा इन्होंने इतिहास गाया था। आइए महाशय पालेराम जी, गुरु जी।